वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी यहाँ पर। तो और यह जो है दोपहर का टाइम है, शनिवार की ब्लॉग है मेरी, जिसको मैं अभी इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ना होने के कारण घर में मेहमान आ गए थे और जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया अपनी वीडियो को एडिट करने का। और उसके बाद जो था, मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, मुझे ना जो सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं धूप में बैठ गई थी दोपहर में, क्योंकि कभी कभी ना धूप में बैठना चाहिए क्योंकि इस टाइम की जो धूप होती है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और इस टाइम की धूप में हम बैठते हैं ना तो हमें अच्छा भी लगता है। यहाँ पर जो है मैं साड़ी में फॉल लगा रही थी और यहाँ पर मेरा ओम जो है वो स्कूल से भी आ गया क्योंकि वो गया, दादाजी उसके लेने गए थे और उनके साथ आया। तो उसको बहुत खुशी हुई कि मतलब आज मम्मी घर पे है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर पे रहती हूँ, क्योंकि उसकी फरमाइशें पूरी हो जाती है, वो जो जो चीज़ें मांगता है वो उसको टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो यहाँ पर वो मुझे यही बोल रहा था क्योंकि अब जो है ना वो बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसके बाल भी बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि उसके बाल बड़े हो गए तो मेरे से आते ही पहले कहता, मम्मा आप पिंकी प्रॉमिस करो मुझे कि मेरे बाल जो है ना आप नहीं धोओगी। फिर मैं अपनी किचन में आकर यहाँ पर जो है ना, मेरे को अपनी कांच वाली बोतल मिल गई थी, काफ़ी टाइम से ये कहाँ रखी थी मुझे पता नहीं चल रही थी। तो मैंने गर्म पानी करके चेक किया कि पानी नॉर्मल तो है, क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। यहाँ आप ओम को जो है खाना नहीं खाना था, वो वेट कर रहा था अपनी जो बहनों का कि वो आएंगी तभी मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरी नंद आने वाली थी आज। तो मैंने कहा देख लो जब भी आएंगी अब खाना खा लो। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा चली गई क्योंकि इस टाइम का जो मौसम होता है इस टाइम में हवा बहुत तेज़ चलती है। तो इस टाइम के मौसम में ना फेस वगैरह जो है ना वो फटने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लिया अपने फेस को। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बैठ गई अपनी क्लास को लेने के लिए। मैंने सोचा जब थोड़ा टाइम मिला है तो एटलीस्ट मैं ना अपनी क्लास को ठीक से ले लूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी था कि मतलब मैंने अपनी पानी की बोतल भी भर ली और उसके बाद मैं अब अपनी बैठी थी अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे मेरा ओम जो है ना वो भी शरारत कर रहा था क्योंकि वो कैमरे को इधर से उधर घुमा दे रहा था। और मैं क्या कर रही थी कि मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, लेकिन मेरी मैथ की क्लास के लिए आज मैं बोर हो रही थी। तो मैंने कहा आज मैं मैथ नहीं पढ़ाई करूँगी, आज मैं रीजनिंग की क्लास लूँगी। तो मैं रीजनिंग की जो क्लास ले रही हूँ, ये क्लास मेरी रिपीट हो रही थी। मैं मिसिंग वर्ड्स होते हैं उसे ढूंढने के लिए, मतलब बट ये क्लास ना मुझे समझ में आ गई थी क्योंकि ये मैं थोड़ा ईजिली कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी दिक्कत होती है जब रीजनिंग की क्लास में ब्लड रिलेशन निकालना होता है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है ना वो दिक्कत ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड रिलेशन निकालने में मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी देर उठ के बीच में टहली क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते आने लगती है नींद। क्योंकि नींद जो होती है ना वो जब हम किसी काम को करते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि उस काम को हम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी और के लिए हम उस काम को प्रायोरिटी पे करते हैं। जब हम अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं ना तो हमें नींद आलस सब कुछ आने लगता है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही कंडीशन है, मुझे नींद और आलस दोनों ही आने लगते। तो मैं बीच में उठ गई थी क्योंकि हमारी पड़ोसी में एक आंटी है, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, वो रोने लगी। तो मैं उठ के चली गई थी उनको देखने के लिए। फिर मैं वापस आके यहाँ पर अपनी क्लास लेने लगी क्योंकि मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकती थी और मैं जा भी नहीं सकती थी। तो मेरी सास वगैरह गए थे देखने के लिए उनको, क्योंकि वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कहते हैं ना, कहते को हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कहते दूसरों की गलतियों को देखकर सीखने से बेहतर होता है कि मतलब हम उनकी गलती से बहुत अच्छे से समझदार हो जाए और अपनी गलती को दोबारा ना दोहराए। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि मतलब हम कार्य को अपने पूरा करें। और उसके बाद मैं ओम को भी बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि बेटा आप खाना खा लो खा लो खा लो, लेकिन नहीं मम्मा आज तो खाना खाना ही नहीं। मैंने दिन में फ्राई चावल बनाए थे तो ओम को मैंने दिया, तो उसने कहा मम्मा आप टिफ़िन में ही डाल के दे दो, मैं टिफ़िन में अच्छे से खाना खा लूँगा। मैंने कहा चलो आप ठीक है खा लो। तो ये थोड़ा ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो गया, अकेला होने के कारण बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। तो यही हाल इसका भी है, ये ज़िद्दी हो गया, मम्मा मेरी बहन कब आएगी कब आएगी। मैंने कहा आ जाएगी आप चिंता मत करो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और मेरी सारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे घर के ये छोटे मेहमान भी अब आ चुके थे और ये सारे अब मस्ती करने में लग चुके हैं।